सो इंटर द रेंज 0 से लेकर 60,000 के अंदर जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर है सारे को प्रिंट करते हैं। इंटर दाबते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1000 तक जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर जो यहाँ पे लिस्ट पे दिखाया गया है यहाँ तक ये प्रिंट कर दिया। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते किसे यार, तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। अ नंबर डैट इज द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट इच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 153 एंड 1634, ये दोनों है एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर। भाई कैसे, यहाँ पे देखो 153 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यार 3, तो ईच इंडिविजुअल डिजिट्स को पावर में रेज कर देंगे 3 और तब करेंगे सम, तो वो इक्वल आएगा 153 के, जो कि ओरिजिनल नंबर है कि नहीं। इसीलिए बोलेंगे कि 153 इज अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। वैसे ही देखते हैं 1634 में, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, तो हर एक इंडिविजुअल जो हमारा नंबर का डिजिट है उसमें हम रेज करेंगे पावर 4 को और तब सबको जोन सम करेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये तो ओरिजिनल नंबर ही आ रहा है जो है 1634, तो ये भी हुआ एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यार ऐसे नंबर को हम एंगस्ट्रॉम नंबर बोलते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम यही चेक करने वाले हैं, वो चाहे 3 डिजिट का इनपुट हो या 4 डिजिट का इनपुट हो, हम वही करेंगे, एंगस्ट्रॉम नंबर को चेक करेंगे। तो चलिए इसके लिए तो सबसे पहले एक इंट डेटा टाइप का एक n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं नंबर को। तो इसके लिए पहले यूज़र को हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं इंटर दी नंबर, और उसके बाद में हम सिन की मदद से कंपाइलर को उस नंबर को n में रखने के लिए बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एक प्रॉब्लम आएगा वो कि हमको मालूम नहीं कि यूज़र 3 डिजिट्स का नंबर देने वाला है या 4 डिजिट का, यार कितने नंबर का डिजिट। और हमको ये भी मालूम है कि वो जितना नंबर का डिजिट होगा उतना हमको पावर में रखना है। तो क्यों ना सबसे पहले तो एक लूप लगा ले जो कि फाइंड करेगा कि वो नंबर में डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो एक वाई लूप लगा लेते हैं। वाई लूप में ये चलेगा n इज़ नॉट इक्वल टू 0 तक, तब जब तक n का वैल्यू 0 नहीं होता तब तक चलेगा। और यहाँ पे जो n है n में n डिवाइड कर देंगे 10 से, ताकि ये एक बार डिवाइड हो जाए और होते होते 0 तक आए। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो होगा काउंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, नहीं तो ये गार्बेज वैल्यू देगा। और यहाँ पे जो है काउंट को कर देंगे प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। अब ये लूप काम कैसे कर रहा है यार, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने नोट्स में। तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम 153 को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम दिखाना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। तो ये लूप में कर क्या रहा होगा कि 153 फर्स्ट लूप में ये करेगा, जो 153 है ना 153 को 10 से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो है काउंट हमारा हो जाएगा 1, एक बार इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद में जो सेकेंड लूप में आएगा तब तक ये जो नंबर है ये हो चुका होगा 15, क्योंकि ये 15.3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इंट डेटा टाइप है तो यहाँ पे 3 कंसीडर नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 15। अगेन 15 को सेकेंड लूप में 15 को डिवाइड कर देगा ये 10 से, तो यहाँ पे जो काउंट है ये हो जाएगा प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कारण से 1 से हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ जो अब इसको नंबर को कंसीडर करेगा वो हो जाएगा 1। तो थर्ड लूप में जाएगा 1 और 1 को डिवाइड करेगा 10 से, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि इंट डेटा टाइप है तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारा काउंट हो चुका होगा 3। तो ये जो काउंट वाला हमने फंडा चलाया है वो ऐसे काम करेगा, और लास्ट में हमको काउंट का वैल्यू हो चुका होगा 3। तो ऐसे ये हमारा जो कोड है यहाँ पे रन करेगा, और यहाँ पे जब यहाँ पे थर्ड लूप में ये हो जाएगा 0, तो उसके बाद में ये वाई लूप से आ जाएगा बाहर। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया है कि नंबर को काउंट कैसे किया जाता है, कि उसमें डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा जो प्रॉब्लम आया वो कि जो हमने n
वेरिएबल में जो यूजर से लिया था इनपुट, अब वो n हो चुका है यहाँ पे 0, वो n यहाँ पे हो चुका है 0, इसीलिए अब इस n को हम आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो क्यों ना एक दूसरा वेरिएबल बना ले और उसमें इस n1 में n को आगाड़ी ही रख दे, क्योंकि अब जो n यहाँ पे 0 हो चुका होगा तो हमारा एम रहेगा कि हम जो भी प्रोग्राम लिखे वो n1 में लिखे, क्योंकि n1 में भी n का वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे काउंट की मदद से नंबर ऑफ डिजिट्स था लगा लिए। तो अब फिर से एक दूसरा लूप लगाएंगे और इसमें हम चेक करने वाले हैं आर्मस्ट्रांग नंबर को। तो ठीक वैसे ही लूप लगा लेते हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक n1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब तक चलेगा। और इसको बॉडी को स्टार्ट कर देते हैं। अब आर्मस्ट्रांग लगाने के लिए यार हमको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा 2-3 वेरिएबल्स, जैसे कि हम कर लेते हैं रेम नाम का एक वेरिएबल और बना लेते हैं सम इक्वल टू 0, सम नाम का वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब ये दोनों हमने क्यों किया आगे के प्रोग्राम में हम समझेंगे। तो यार आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करने के लिए हमको तो करना पड़ेगा ये कि हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले तो हम 3 को निकालेंगे और यहाँ पे 3 का पावर 3 कर देंगे, फिर से 5 को निकालेंगे और 5 का पावर 5 करके ये जो 3 का पावर 3 है उसमें यहाँ तक जोड़ देंगे। उसके बाद में फिर से 1 निकालेंगे और 1 को पावर 3 करके ये पूरे में जोड़ देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो आया कि नहीं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम बारीकी से समझते हैं कि ये लूप में कैसे काम करेगा। क्योंकि हम 153 को ही कंसीडर कर रहे हैं तो 153 को ही एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लूप हमारा होगा यार, तो सबसे पहले तो जो ये 153 है ना, 153 में एक रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करेंगे मॉडुलस, जिसके कारण से ये जो होगा फर्स्ट में यहाँ पे ये स्टोर कर लेगा कितना 3, रिमाइंडर में ये जो हमने रिमाइंडर बनाया है रेम उसमें ये स्टोर कर लेगा 3। और उसके बाद में अच्छा हम कोड पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर नाम का ऑपरेटर बना लिए और इसमें जो n1 है n1 में मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे 10 के साथ। तो ये कोड में ये करेगा क्या कि ये जो है 153 हमारा जो कोड है ना, सॉरी 153 जो हमारा नंबर है ना उसको 10 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा हमारा 3। तो ये 3 को स्टोर कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है सम। तो सम में क्या करेंगे यार, सम में सम प्लस, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है क्या कि देखो यहाँ पे जो सम हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो सम आएगा वो गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, फर्स्ट में ये 0 रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो यहाँ पे जो रिमाइंडर लिख लेगा एक एक नंबर लिख लेगा ना डिजिट्स, जो हमने अभी यहाँ पे 3 निकाला, इसमें पावर इरेज होना चाहिए कितना, जितना हमने काउंट में निकाला है, जो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एक फंक्शन पावर को पावर फंक्शन यूज कर लेंगे और जो रिमाइंडर निकालेंगे उसमें हम रेज कर देंगे पावर जो है काउंट में। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए यह यहाँ पे रेड लाइन बताएगा ही, क्योंकि इसको यूज करने के लिए हमको इंक्लूड करना पड़ेगा एक हेडर फाइल। तो यहाँ पे हम एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड math.h नाम का हेडर फाइल है। अब ये math.h हेडर फाइल को यूज करके हम ये पावर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये पावर फंक्शन काम कैसे करता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा उसमें पावर लगा देगा कितना जो हमको काउंट में मिला है, यानी कि 3, जिसमें वो नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लूप में ही ये सम में क्या कर रहा है, सम में कर रहा है कि जो फर्स्ट में 0 है उसमें प्लस कर रहा है, जो यहाँ पे रिमाइंडर हमने निकाला है 3 उसमें जो काउंट यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स है 3 वो ऐसा पावर लगा देगा और इसको जोड़कर ये बना देगा कितना 27। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये हमारा लूप काम कैसे कर रहा है। उसके बाद में हम जो करेंगे n1 को डिवाइड 10 कर देंगे। और ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये कर रहा है जो n1 होगा हमारा n1 में डिवाइड 10 करने का मतलब ये हुआ कि अब जो 153/10 करेंगे ना, तो
ये हो जाएगा कितना 15, ये हो जाएगा हमारा 15। तो अब चलते हैं, अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि अब देखेगा फिर से यहाँ पे ये हमारा बॉडी जो है, यहाँ पे हमने अपना बॉडी को इंट कर देंगे। अब ये फिर से जाएगा ऊपर और देखेगा क्या n इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ, यानी क्योंकि n का वैल्यू अभी है 15, तो ये लूप को फिर से चलाएगा। तो चलते हैं अपने सेकेंड लूप में, लूप 2 में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है यार, अच्छे से समझो। अब जो हमारा होगा रैम, फिर से ये रैम में जाएगा ना, तो रैम में अब हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 15। तो 15 में को 10, ये 10 के साथ मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेगा, तो 15 में ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेगा 10 को, तो ये अपना ले लेगा कितना, ये इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो ये 5 ले लेगा। और वही जो सेकेंड लूप में ये जाएगा सम में, सम अब हो चुका है, सम हो चुका है 27, तो सम हो चुका है 27 में ये प्लस कर लेगा कितना, जो 5 है 5 में पावर रेज कर लेगा काउंट को जो है 3, तो ये अब हो चुका है 152। और उसके बाद में फिर ये n1 में जाएगा, n1 में ये क्या करेगा, n1 डिवाइड कर देगा 10, यानी कि जो n1 है वो है अभी 15 और इसको डिवाइड कर देगा 10, तो ये रख लेगा 1.5, क्योंकि इंट डेटा टाइप है तो ये रख लेगा 1। तो ये सेकेंड लूप में ये काम करेगा और थर्ड लूप में भी ऐसा ही काम करेगा। तो थर्ड लूप में ये जो है रिमाइंडर निकाल लेगा 1, और उसके बाद में जो 152 है इसमें प्लस कर देगा 1 का पावर क्यूब, यानी कि वो होगा 1, तो इसमें स्टोर कर लेगा 153। और उसके बाद में यहाँ पे ये 1 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो इसको मिल जाएगा 0, और ये से ही हमारा लूप हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो ऐसा हमारा ये जो ये लूप चलेगा ये इंड होगा, ठीक है। अब इस लूप के बाहर आके अब इफ़ चेक करेंगे क्या जो हमारा ओरिजिनल नंबर था n वो क्या सम के बराबर है, तो यार n तो यहाँ पे 0 हो गया, और n को हमने स्टोर किया था n1 में, वो भी हो चुका है 0। तो फिर से एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं n2 और इसमें स्टोर कर देते हैं n को। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या जो हमारा n2 है वो सम के बराबर है, तो चेक कर लेते हैं n2 जो है क्या वो सम के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम सी आउट कर देंगे कि हाँ अब वो जो नंबर होगा हमारा वो होगा एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर देते हैं नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ऐसा हमने अपना जो कोड है कंप्लीट किया है, और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे ये ऐसा कोड। ये हमने n1 क्यों बनाया, n2 क्यों बनाया, ये दो लूप्स किस लिए बनाए, ये जो फर्स्ट वाला लूप है काउंट के लिए बनाए, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, सेकेंड लूप एमस्ट्रॉन्ग नंबर को और इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करने के लिए। तो लेट्स इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स रन दी प्रोग्राम। तो रन करने के बाद में यहाँ से पूछ रहा है इंटर द नंबर, तो अपने एग्जांपल के लिए ही ले लेते हैं 1634 और इंटर दबाया तो ये बोल दिया एमस्ट्रॉन्ग नंबर। एक दूसरे एमस्ट्रॉन्ग चेक कर लेते हैं 370, ये भी एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे लिखते हैं एमस्ट्रॉन्ग नंबर। और एक बार नॉन एमस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर लेते हैं जैसे 456, तो ये हो गया नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा जो है ये जो प्रोग्राम ये 4 डिजिट्स के लिए, 3 डिजिट्स के लिए, कितने भी डिजिट्स के लिए काम करेगा। तो यार हमने यहाँ तक कोई भी नंबर को एमस्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो चेक कर लिया। अब वक्त आ चुका है कि गिवन रेंज के अंदर सारे एमस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमको 2 इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा ए एंड बी, और वहाँ पे पूछना पड़ेगा यूजर से कि इंटर द गिवन रेंज, इंटर द रेंज। उसमें हम यूजर से रेंज ले लेंगे और सी इन की मदद से उसमें रेंज को वैल्यू हम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है हमको इतना जो कोड है इसको हटाना पड़ेगा,
सो यहाँ से यहाँ कोड का हटाकर यहाँ पे हम फॉर लूप लगा देंगे। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर इंट आई इक्वल टू ए, क्योंकि हम रेंज में प्रिंट करने वाले हैं ए से लेकर बी तक, इसीलिए इंट आई को स्टार्ट कर देंगे ए से, और उसके बाद में आई चलेगा लेस देन इक्वल टू बी तक, उसके बाद में आई को हम कर देंगे अपडेट। और इसके बॉडी में ये जो सारे हमने कोड लिखे हैं जो चेक कर रहा है उसको ये फॉर लूप के बॉडी बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हमको n1 को बना देना पड़ेगा आई, उसके बाद में n2 को भी हम बना देंगे आई, और ऊपर एक यहाँ पे जो इंट हमने बनाया था n उसमें हम रख देंगे आई को, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे काउंट बनाया था काउंट को भी रख देंगे 0। तो ये सेम टू सेम वैसा ही कोड है, बस हमने क्या किया कि एक रेंज लिया और फॉर लूप लगा के इंट में आई को स्टार्ट कर दिया ए से, और इसको चलाया बी और बी से लेस देन और इक्वल टू तक, और उसके बाद में सेम कोड में एन में हमने आई को सब रख दिया, सब ठाव पे आई को वैल्यू रख दिया। अब इसको हम रन करते हैं, इसको रन करने से हमको गिवन रेंज के अंदर एमस्ट्रॉन्ग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट ना करके यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सम की वैल्यू, और इंडेल से लाइन को चेंज कर देंगे, और उसके बाद में एल्स पार्ट का कोई काम नहीं है, अगर वो एमस्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा, इसीलिए एल्स पार्ट को हटा देंगे। तो ये हमारा गिवन रेंज के अंदर भी कैसे ये रन करने वाला है, ये यहाँ पे था लग गया। सो इसको हम रन करके देखते हैं। तो गाइस ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इसको हम VS कोड में रन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। सो यहाँ मैंने क्रोम पे C++ ऑनलाइन कंपाइलर सर्च किया और इसको ऑनलाइन कंपाइलर में हम रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको इरेज करके पेस्ट कर दिया, सेम कोड यहाँ पे जो है हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करते हैं और गिवन रेंज के अंदर प्रिंट करते हैं सारे एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम रन कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है इंटर दी रेंज, तो यहाँ पे हम रेंज लिख लेते हैं 0 से लेकर 1000 तक, और इंटर दबाया तो यहाँ से 0 से लेकर 1000 तक जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर से प्रिंट कर लेते हैं। इसको एक बगल में लिस्ट ऑफ एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स देख लेते हैं चेक करने के लिए कि वो क्या ठीक है। सो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। सो हमारा कोड जो है अच्छे से प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हम 60,000 तक लिखते हैं, 60,000 तक प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको रन करते हैं। सो इंटर द रेंज 0 से लेकर 60,000 के अंदर जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर है सारे को प्रिंट करते हैं। इंटर दबाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1000 तक जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर जो यहाँ पे लिस्ट पे दिखाया गया है यहाँ तक ये प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा जो कोड है अच्छे से रन कर रहा है। होप गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो एक नई प्रॉब्लम के साथ। इस नेक्स्ट वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज को करेंगे, तो तब तक इस सीरीज को भी आप हासिल कर ले, बुकमार्क कर ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।